वेलकम ऑल ऑफ यू। हम लोग मैट्रिसेस डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर डिस्कस किया, आज 5th लेक्चर है। तो 5th लेक्चर में हम लोग आज प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे ए टू पावर थीटा की। उसके बाद हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू, सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन पे बेस्ड थ्योरम और इस पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए टू पावर थीटा टू होल पावर थीटा इक्वल टू ए होता है। ए टू पावर थीटा टू होल पावर थीटा इक्वल टू ए होता है, वेयर ए टू पावर थीटा कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है। सेकंड, ए प्लस बी टू होल पावर थीटा इक्वल टू ए टू पावर थीटा प्लस बी टू पावर थीटा। ए प्लस और माइनस दोनों के लिए होता है, मीन्स ए माइनस बी टू होल पावर थीटा होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। थर्ड, के ए टू होल पावर थीटा, के कॉन्जुगेट ए टू पावर थीटा, के कॉन्जुगेट ए टू पावर थीटा। ये प्रॉपर्टीज हैं, अभी इनका यूज होगा। तो तीनों प्रॉपर्टीज का यूज होगा। तो अब इस पे बाद हम लोग थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम क्या है? हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन पे बेस्ड थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो थ्योरम नोट कर लेते हैं। क्या होता है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में पढ़ते हैं, सेम उसी टाइप की थ्योरम है कि वहां सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में भी थ्योरम है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन में भी है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इस थ्योरम का प्रूफ पढ़ना जरूरी है, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अप्रोच वहीं से निकलता है, थ्योरम के प्रूफ से, तभी क्वेश्चन आसानी से इसमें सॉल्व कर पाओगे। तो हम मान लेते हैं लेट कैपिटल ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट कैपिटल ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें कहा है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमने कैपिटल ए को स्क्वायर मैट्रिक्स मान लिए। अब कैपिटल ए को इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं 1/2 ए प्लस ए टू पावर थीटा प्लस 1/2 ए माइनस ए टू पावर थीटा। देखो इसको सॉल्व करने पे ए ही आ जाएगा, a/2 2a/2 2 कैंसिल तो ए आ जाएगा, ए टू पावर थीटा/2 माइनस ए टू पावर थीटा/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो पहले पार्ट को हम पी मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट को पी मान लेते हैं, सेकंड पार्ट को क्यू मान लेते हैं। ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, मीन्स फर्स्ट पार्ट को हर्मिशियन दिखाना है और सेकंड पार्ट को स्क्यू हर्मिशियन। एक प्रूव करते हैं, इन तीनों प्रॉपर्टीज का यूज होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो पहले पार्ट को पी को हमको दिखा दें अगर हर्मिशियन है, और क्यू को दिखा दें पूरे पार्ट को स्क्यू हर्मिशियन है, तो ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। और इसी टाइप से क्वेश्चन भी लगते हैं, अगर ये पता है ये फर्स्ट वाला पार्ट, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन लगते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहां हम कर लेते हैं पी।
इक्वल टू 1/2 a प्लस a2 पावर थीटा। और सेकंड पार्ट यहां प्रूव कर देंगे, q इक्वल टू 1/2 a माइनस a2 पावर थीटा। इसको हम इरेज कर देगा। तो हमको P को दिखाना है हर्मिशियन। तो हर्मिशियन के लिए कंडीशन क्या होता है, a2 पावर थीटा इक्वल टू a होता है, तब a क्या होता है, हर्मिशियन। और a2 पावर थीटा इक्वल टू अगर माइनस a होता है तो इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है। टेकिंग बोथ साइड थीटा पावर, तो p2 पावर थीटा इक्वल टू 1/2 a प्लस a2 पावर थीटा टू होल पावर थीटा। नंबर्स पे इफेक्ट नहीं आएगा थीटा का, तो 1/2 बाहर आ गया, a प्लस a2 पावर थीटा टू होल पावर थीटा। अभी हमने प्रॉपर्टी बताया, उसका यूज कर लो। a प्लस b टू होल पावर थीटा क्या होता है, a2 पावर थीटा प्लस b2 पावर थीटा। तो 1/2 a2 पावर थीटा प्लस a2 पावर थीटा टू होल पावर थीटा। और पहली प्रॉपर्टी में बताया था कि a2 पावर थीटा टू होल पावर थीटा क्या होता है, a होता है। क्या होता है, a। तो इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, a2 पावर थीटा प्लस a, 1/2 a प्लस a2 पावर थीटा। p2 पावर थीटा इक्वल टू क्या आ गया, p आ गया। तो दिस इंप्लाइज दैट p इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन के लिए जो कंडीशन होती है वो फॉलो कर गया, पहला पार्ट प्रूव हो गया। P इज ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसमें दिखाना था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो पहले पार्ट को हमने P मान लिया था, सेकंड पार्ट को Q। अब Q को दिखाएं स्क्यू हर्मिशियन, तो सेम प्रोसीजर ऐसे ही करें। तो Q2 पावर थीटा टेकिंग बोथ साइड थीटा पावर, तो 1/2 a माइनस a2 पावर थीटा टू होल पावर थीटा। नंबर्स पे इफेक्ट नहीं आएगा, तो यूजिंग ये रिजल्ट यूज कर लेते हैं। a माइनस बी टू होल पावर थीटा, a2 पावर थीटा माइनस b2 पावर थीटा होता है, बताया। अब इसका भी यूज हो जाएगा। a2 पावर थीटा टू होल पावर थीटा क्या होता है, a होता है। तो 1/2 a2 पावर थीटा माइनस a2 पावर थीटा, q2 पावर थीटा इक्वल टू 1/2 a2 पावर थीटा। इसके प्लेस पे इस प्रॉपर्टी से क्या आ गया, a। एक माइनस कॉमन ले लो, q2 पावर थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 a माइनस a2 पावर थीटा। तो q2 पावर थीटा इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, q। q2 पावर थीटा इक्वल टू माइनस q। तो स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन को फॉलो कर गया, तो इंप्लाइज दैट Q इज ए स्क्यू हर्मिशियन। Q इज ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो पहले पार्ट में हमने प्रूव कर दिया हर्मिशियन मैट्रिक्स, और दूसरे पार्ट में Q को दिखा दिया स्क्यू हर्मिशियन। तो ये थ्योरम प्रूव हो गई, P प्लस Q। ये हर्मिशियन हो गया, ये स्क्यू हर्मिशियन हो गया। पहले यही थ्योरम प्रूव करना था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। एक को हमने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पे हम बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे, इरेज कर देंगे। हम लोग अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ऑलरेडी हमने अभी थ्योरम डिस्कस कर चुके हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। तो इसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस A इक्वल टू दिस एज द सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। A एक्सप्रेस करना है, तो थ्योरम बता चुके हैं। A की वैल्यू गिवन है, तो A को B कैन एक्सप्रेस A इन दिस फॉर्म 1/2 a प्लस a2 पावर थीटा प्लस 1/2 a माइनस a2 पावर थीटा। a इक्वल टू, इसको हम p मान लेते हैं, p प्लस q।
अगर P की वैल्यू सॉल्व कर लें, Q की वैल्यू सॉल्व कर लें, अगर इस फॉर्म में रख दें एडिशन के फॉर्म में, तो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो A गिवन है, A की हेल्प से a टू पावर थीटा फाइंड करते हैं। तो नाउ और a टू पावर थीटा कैसे फाइंड होता है? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ए। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट हमने बताया है कि नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। जहां आई का माइनस आई हो जाता है, एक्स प्लस आई वाई का एक्स माइनस आई वाई कॉन्जुगेट, और एक्स माइनस आई वाई का एक्स प्लस आई वाई कॉन्जुगेट हो जाता है। तो नोट कर लेते हैं, माइनस आई 2 प्लस 3i 4 माइनस 5i 6 माइनस आई 0 4 प्लस 5i माइनस आई का कॉन्जुगेट प्लस आई 2 प्लस आई 2 माइनस आई। अब ए टू पावर थीटा फाइंड करना है। ए टू पावर थीटा कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होता है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, माइनस आई 2 प्लस 3i 4 माइनस 5i 6 माइनस आई 0 4 प्लस 5i आई 2 प्लस आई 2 माइनस आई। तो ए टू पावर थीटा फाइंड हो गया। ए टू पावर थीटा फाइंड हो गया। तो अब हम लोगों को पहले पी फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस ए टू पावर थीटा ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो नाउ P इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए टू पावर थीटा। तो a प्लस ए टू पावर थीटा फाइंड कर लो। a की वैल्यू है i 2 माइनस 3i 4 प्लस 5i 6 प्लस i 0 4 माइनस 5i माइनस i 2 माइनस i और 2 प्लस i। और ए टू पावर थीटा यहां फाइंड कर चुके हैं, ये नोट कर लो। तो माइनस i 6 माइनस i 2 प्लस 3i 0 2 प्लस i 4 माइनस 5i 4 प्लस 5i 2 माइनस i। P1 पहले ऐड कर लो। तो a प्लस ए टू पावर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? i माइनस आई 0 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 6 और 2 8 माइनस 4i 4 प्लस 6i 6 प्लस i तो 8 प्लस 4i 0 6 माइनस 4i 4 माइनस 6i 6 प्लस 4i और 2 2 4 आई कैंसिल हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, आई और माइनस आई कैंसिल हो जाएगा। तो P की वैल्यू फाइंड कर लो। तो 1/2 ए प्लस ए टू पावर थीटा 2 से डिवाइड कर दो। इसमें 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना। 0 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2i 2 प्लस 3i, यहां से 2 कॉमन लिया, ए 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 4 प्लस 2i 0 3 माइनस 2i 2 माइनस 3i 3 प्लस 2i और 2। ऐसे जैसे हमने 1 ए प्लस ए टू पावर थीटा बाई 2 फाइंड किया है, ऐसे क्यू भी फाइंड कर लेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्यू फाइंड कर लेते हैं। ए माइनस ए टू पावर थीटा यही फाइंड कर ले। क्या वैल्यू आ जाएगी? आई और माइनस आई। यहां देखना, यहां माइनस कर ले, वैल्यू देखो क्या आ जाएगी। इस वैल्यू को नोट कर लेंगे, पी की वैल्यू को यहां नोट कर लेते हैं।
पी की वैल्यू को नोट कर लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। 0 4 माइनस 2i 2 प्लस 3i 4 प्लस 2i 0 3 माइनस 2i 2 माइनस 3i 3 प्लस 2i और 2 इरेज कर देते हैं। अब हम क्यों फाइंड करेंगे, सेम क्यू में सिर्फ माइनस हो जाएगा, यहां माइनस कर लो, फिर बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो आई माइनस माइनस प्लस, आई प्लस आई हो जाएगा। 2 माइनस 3i माइनस 6 प्लस आई, और यहां 4 प्लस 5i माइनस आई। तो 6 प्लस आई, ब्रैकेट के पहले मैट्रिक्स के पहले माइनस है, तो -2 माइनस 3i, तो 0 माइनस 0 4 माइनस 5i माइनस 2 माइनस आई माइनस 4 प्लस 5i, 2 माइनस आई माइनस 4 माइनस 5i, और यहाँ 2 प्लस आई माइनस 2 प्लस आई आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी, 2i माइनस 6 में से 2 जाएगा, -4 माइनस 2i, यहाँ क्या आ जाएगा 4 प्लस 4i, यहाँ क्या आ जाएगा 4 6 माइनस 2 4 माइनस 2i 0 2 माइनस 6i 4i माइनस 4, और यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो सीक्वेंस में -4 प्लस 4i, और यहाँ -4 में से 2 जाएगा -2 माइनस 6i, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, i 2i। तो a की वैल्यू देखना, p फाइंड हो, क्यों फाइंड हो गया, p ऑलरेडी फाइंड किया है, तो एक्सप्रेस करना था, तो a इक्वल टू पी प्लस क्यू लिख लेना, तो एक्सप्रेस हो जाएगा। a की वैल्यू हम नोट कर लेते हैं, क्या थी, ये देखो a की वैल्यू नोट कर लेते हैं, i थी 2 माइनस 3i थी, और 4 प्लस 5i थी, 6 प्लस i था 0 था, 4 माइनस 5i था, माइनस i था 2 माइनस i था, 2 प्लस i था। अब देखो p फाइंड कर चुके हैं, इसमें एक्सप्रेस करना था, तो p ऑलरेडी फाइंड किए हैं, लिख लो 0 4 माइनस 2i 2 प्लस 3i 4 प्लस 2i 0 3 माइनस 2i, और 2 माइनस 3i 3 प्लस 2i और 2 प्लस क्यू की वैल्यू यहाँ सॉल्व कर चुके हैं, इसको नोट कर लो, 2i माइनस 4 माइनस 2i 4 प्लस 4i 4 माइनस 2i 0 2 माइनस 6i माइनस 4 प्लस 4i माइनस 2 माइनस 6i 2i। अब चेक करोगे, देखो इसमें एक्सप्रेस ही करना था, तो a इक्वल टू पी प्लस क्यू आ रहा है, p और a क्यू है। अब q में देखना, q में 2 से डिवाइड भी करना था, a माइनस ए टू पावर थीटा की वैल्यू आई थी, a माइनस ए टू पावर थीटा, तो q की वैल्यू 1/2 a माइनस ए टू पावर थीटा होगी, तो यहाँ i हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस i, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 प्लस 2i, यहाँ 2 माइनस i हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस 3i हो जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 2 प्लस 2i आ जाएगा, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे -1 माइनस 3i आ जाएगा, ai आ जाएगा 2 से। तो एक क्यू की अपडेटेड वैल्यू लिखो, ये वाली यहाँ लिख देते हैं, देखो तो दोनों का एडिशन करने पे a आना चाहिए, तो i -2 माइनस i 2 प्लस 2i 2 माइनस i 0 1 माइनस 3i माइनस 2 प्लस 2i माइनस 1 माइनस 3i और i, इन दोनों को ऐड करो, देखो i प्लस 0 i आ रहा है, 2 माइनस 3i
तो यहाँ कितना है 4, 4 में से 2 जाएगा 2, माइनस 2i माइनस आई माइनस 3i, 4 प्लस 5i ए आए तो 2 प्लस 3i 2 2 4 और 3i 2i मीन्स ए पी और क्यू को ऐड करने पे ए की वैल्यू आ जा रही। तो एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक्सप्रेस हो गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर कोई इसमें क्वेरीज हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।